नमस्कार दोस्तों, क्रैक फार्मिंग टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय पटेल। आज आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट बारे में बात करना हो जो आधार से अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं तो इस सर्टिफिकेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इस सर्टिफिकेट के जो है कि आप आधार में काम नहीं कर पाएंगे। आप चाहे CSC से वर्क कर रहे हो या आप किसी बैंक में वर्क कर रहे हो या आधार सेवा केंद्र में वर्क कर रहे हो, सब जगह जो है अगर आप जानते होंगे NSE-IT एक सर्टिफिकेट होता है जिसकी मदद से जो है क्रेडेंशियल बनता है और आधार की ID जो है क्रिएट होती है। लेकिन NSE-IT एग्जाम देने के लिए गवर्नमेंट द्वारा UIDAI द्वारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दिया गया कि आपको LMS सर्टिफिकेट, आधार ई-लर्निंग सर्टिफिकेट होना बहुत ही आवश्यक है। तो आधार ई-लर्निंग सर्टिफिकेट है क्या, LMS सर्टिफिकेट है क्या, इस विषय पे हम पूरी चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिटेल में हम आपको बताते हैं कि LMS सर्टिफिकेट है क्या। जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर हम हैं अभी और हम आपको बताने वाले हैं कि LMS पोर्टल से संबंध में सूचना क्या क्या है, क्या क्या उसमें होता है। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ई-लर्निंग, उसको बोलते हैं LMS सर्टिफिकेट को ई-लर्निंग UIDAI.gov.in, इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है ये, इसी पोर्टल से जो है आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करेंगे। ठीक है। सेकंड है आपका कि UIDAI ई-लर्निंग पोर्टल के फ़ायदे, यानी कि MS जो पोर्टल है, MS जो सर्टिफिकेट है, उससे कौन कौन सा बेनिफिट आपको मिलेगा, वो भी डिटेल हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है आपका UIDAI ई-लर्निंग पोर्टल रजिस्टर करने होती चीज़ें। रजिस्टर करने के लिए आपके क्या क्या आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद रजिस्टर कैसे करेंगे, कोर्स आपको कैसे मिलेगा, कैसे कोर्स को आप सेलेक्ट करेंगे और कैसे जो है सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करेंगे, और सर्टिफिकेट अगर आप प्राप्त कर ले उसके फ़ायदा क्या मिलेगा, और उसका जो ऑफिशियल लिंक है LMS पोर्टल का, UIDAI ई-लर्निंग का जो ऑफिशियल लिंक है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ई-लर्निंग UIDAI.gov.in या LMS पोर्टल। तो देखिए, हम बताना चाहेंगे आपको कि UIDAI द्वारा ये पोर्टल जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल की खासियत ये है कि कोई भी ऑपरेटर या कोई भी व्यक्ति जो है आधार में वर्क करना चाहता है या आधार में वर्क कर रहा है, तो उसको आधार का प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ज्ञान न होने की वजह से क्या करता है, सही से वो वर्क नहीं कर पाता है। तो UIDAI ने क्या किया है कि ऑनलाइन एक जो है कोर्स चलाया है, जिस कोर्स को LMS पोर्टल नाम दिया गया है और उसका जो है ई-लर्निंग जो है उसको बोला गया है। ये क्या करते हैं कि एक ऑनलाइन आपको पूरा डिटेल में आपको जो है आधार इनरोलमेंट और आधार अपडेशन का प्रोसेस जो होता है वो कम्प्लीटली आपको बताया जाएगा, और साथ में जो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट का जो है आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आपको आधार सेंटर लेना हो, आपको कहीं आधार में वर्क करना हो, तो जो है कि आप जो है इस सर्टिफिकेट का यूज करके कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन है UIDAI ई-लर्निंग पोर्टल के फ़ायदे, यानी कि आप जो है कि अगर आप ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट, कौन कौन सा फ़ायदा प्राप्त होगा, वो जो है कि वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर में अगर आपको आधार सेंटर लेना हो तो आप इस सर्टिफिकेट से जो है बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको बताएगा कि आपको जो है आधार से संबंधित प्रॉपर नॉलेज जो है। उसके बाद जो है कि आप इस पोर्टल पर खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड ये है कि इस पोर्टल पर दो तरह, हिंदी और इंग्लिश में कोर्स दिए गए हैं, जिन्हें आप जो है PDF और वीडियो के माध्यम से पढ़ और देखकर आधार इनरोलमेंट और अपडेट कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बात आती है कि अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास आवेदक का नाम होना चाहिए, किस ज़िले में वो रहते हैं, उनका ईमेल ID क्या है, उनका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग पूरा नाम और पासवर्ड, एजेंसी टाइप और एजेंसी का नाम। इतनी चीज़ें आपके पास जो है अवेलेबल रहेंगी, तभी जो है कि आप जो है LMS पोर्टल या ई-लर्निंग UIDAI.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है रजिस्टर अपने आप को कर पाएंगे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता जो है कहाँ पे पड़ती है। गूगल की वेबसाइट पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे UI, या आप ये कह सकते हैं कि NSEIT UIDAI। जैसा कि ये आप गूगल में जब आप सर्च करेंगे तो गूगल द्वारा जो है कि आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा, वेलकम टू लॉगिंग पेज, या इसका पोर्टल है UIDAI.NSEITexams.com। ठीक है। इस पोर्टल को फर्स्ट आपको ओपन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे हमने ये पोर्टल जो है हमने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो है आपके सामने एक ऑलरेडी जो है यूज़र ID, यहाँ पे ऑलरेडी फिल है यूज़र ID और पासवर्ड। तो इसको जो है कि हम ओपन करते हैं। अगर आपके पास यूज़र ID पासवर्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और न्यू यूज़र ID क्रिएट करने का प्रोसेस हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर देंगे। वहाँ से जाके जो है आप पूरा वीडियो देखकर जो है नया जो है
यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आईडी पासवर्ड अवेलेबल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन इन कर देते हैं। साइन इन करते ही देखिए साइन इन किया है, सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, काइंडली कंप्लीट द एप्लीकेशन फर्स्ट बिफोर प्रोसेसिंग फर्दर। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देखिए जो है कि हमसे जो है LMS डिटेल, जैसा कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा LMS डिटेल। इसी ऑप्शन की हम बात कर रहे थे कि अगर आप आधार एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप आधार कार्ड में काम करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, वर्क करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है LMS सर्टिफिकेट की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी, जिसका प्रोसीजर हम पहले बता चुके हैं और इसका लिंक पे भी हम दिखाएंगे कैसे जो है कि आप सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। देखिए यहीं पर आवश्यकता पड़ती है आपको LMS सर्टिफिकेट की। अगर आप NSCIT सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको यहाँ पे LMS सर्टिफिकेट ID की आवश्यकता पड़ेगी, किस डेट में सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो, और LMS सर्टिफिकेट जो आपको मिला है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी जो है आपका ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। और जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप जो है NSCIT एग्ज़ाम दे सकते हैं और आधार में वर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम चलते हैं ई लर्निंग के ऑफिशियल पोर्टल, उसके लिए गूगल सर्च पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ई लर्निंग UIDI, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने सर्च कर लिया है ई लर्निंग UIDI, सेम आपको यही सर्च कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये जो पहली वेबसाइट है यहाँ पर elearning.uidi.gov.in, इसको क्या कर लेना है, आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो है ई लर्निंग का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो चुका है और यहीं से जो है कि आप जो है सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये है उसका लॉगिंग पैनल। तो हम बताना चाहेंगे आपको, अगर आपको लॉगिंग पैनल की आवश्यकता होगी लॉगिन करने के लिए, तो लॉगिन पैनल आपको मिलेगा कहाँ से। अगर आप CSC यूजर हैं, VLE हैं, तो आपको इसके लिए अपने DC से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम आधार का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और हमें LMS सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे कि आपका यूज़र ID या पासवर्ड जो है क्रिएट करके आपको देंगे। ठीक है, ये तो हो गया CSC VLE के लिए। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू हैं तो आप अपनी एजेंसी में भी कह सकते हैं कि हमें जो है, ये आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है, NSCIT के सर्टिफिकेट है लेकिन LMS सर्टिफिकेट नहीं, तो आप अपने एजेंसी को बोलेंगे कि हमें जो है LMS एग्ज़ाम देना है, तो वो आपका यूज़र ID पासवर्ड जो है वो क्रिएट करके आपको देंगे। अभी करेंट टाइम में आप जो है खुद से जो है यूज़र ID पासवर्ड जो है क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास पहले से ID पासवर्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो है कि हम ID पासवर्ड लॉगिन करते हैं और आपको डैशबोर्ड पे ले चलते हैं कि वहाँ पे इसका जो स्क्रीनिंग है वो किस टाइप का दिखाई देता है। तो दोस्तों लॉगिन करने के लिए हम यूज़र ID टाइप कर दिए हैं, पासवर्ड भी टाइप कर दिए हैं और यहाँ पे देखिए जो कैप्चा दिया हुआ है सेम वही कैप्चा जो है कि नीचे भी हम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद क्या करेंगे, लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन वाले पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पे देखिए हमारा जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो चुका है और हमने काफ़ी सर्टिफिकेट जो है प्राप्त भी कर लिया है। कई सारे हमारे असेसमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको सर्टिफिकेट पे ध्यान नहीं देना है, हम आपको कोर्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोर्स आपको मिलेगा कैसे, तो ये हमारा डैशबोर्ड है और यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑल कोर्सेज़ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं और जैसे ही ऑल कोर्सेज़ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी इस पोर्टल पे कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे हम आपको बता दें, सबसे पहला है आधार प्रमाणीकरण का परिचय, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू आधार ऑथेंटिकेशन एंड सीडिंग, नामांकन और अध्ययन प्रक्रिया, इनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस एंड मोबाइल नगेट्स। ठीक है, तो टोटल जो है कि 5 कोर्स जो है अभी अवेलेबल है। इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट, जैसे आप अगर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाहें, तो आपको यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा नामांकन और अध्ययन प्रक्रिया। ये कोर्स आपके पास जो है रहना बहुत ही आवश्यक है। साथ में आधार प्रमाणीकरण का परिचय, ये भी सर्टिफिकेट जो है होना बहुत ही आवश्यक है, तभी जो है कि आप जो है आधार का वर्क कर पाएंगे। तो इसको आपको देखिए कोर्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका जो प्री असेसमेंट, सेल्फ स्पेस लर्निंग, फाइनल असेसमेंट, यहाँ पे आपको ये 5 तरह के जो है स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला है प्री असेसमेंट सेल्फ लर्निंग, यानी कि आपको पहले यहाँ पे रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फाइनल असेसमेंट। जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो आपको क्या करना है, फीडबैक देना पड़ेगा। फीडबैक देने के बाद क्या करेंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये सभी चीज़ें अगर आपकी कंप्लीटेड और सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको फाइनली जो है सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। जैसे इस कोर्स का हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो जो हमने कोर्स कंप्लीट किया हम उसका दिखा रहे हैं आपको।
ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ये है आपका आधार प्रमाणीकरण का परिचय, ठीक है। तो व्यू कोर्स वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए सभी असेसमेंट कंप्लीट है, जैसा कि पहला प्री असेसमेंट भी कंप्लीट है, सेल्फ ये भी कंप्लीट है, फाइनल असेसमेंट, फीडबैक और सर्टिफिकेट भी, ठीक है। तो इस तरह जो है कि आप इस पोर्टल पर असेसमेंट कंप्लीट करेंगे और आप सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे और NSE EIT जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके सर्टिफिकेट प्राप्त करके आधार में काम कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप जो है सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे करेंगे। ये जो सर्टिफिकेट है कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है, इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। दोस्तों जैसा कि देखा आपने, मैं आशा करता हूँ आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। LMS सर्टिफिकेट होता क्या है, कौन कौन से इसके फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है और इसका फ्यूचर में क्या यूज आप कर सकते हैं, कैसे जो है कि आप प्राप्त करेंगे। ऐसे ही टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके लिए हमारे क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है फर्स्ट जो है आपको मिले और उसका लाभ लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।